नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। गाइस, आज हम घटना चक्र सीरीज से नदी के किनारे पड़ने वाले नगर और शहर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने नदियों के बारे में, नदी अपवाह तंत्र के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें दक्षिण भारत की नदियाँ और अन्य नदियाँ और उत्तर भारत की नदियों पर डिस्कशन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, नए हैं, तो आप कृपया चैनल को लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, डेटा कंटेंट अच्छे लगे, तो आप अपने दोस्तों को भी लाइक से शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे लगे। चलिए शुरू करते हैं। नदियों के किनारे बसे नगर और शहरों के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिहाज से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके ज़रूर बनते हैं एग्ज़ाम में। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शंस है, ऑप्शंस में से जो सही आंसर हो जाएगा सी, कानपुर। व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्प में गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर शहर सबसे बड़ा है। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ का चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। गंगा नदी जो है, पटना जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शंस में से सही आंसर सी, उत्तर काशी। ऑप्शन व्याख्या देख लेते हैं। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है, अतः उत्तर काशी का संबंध भागीरथी से है, न कि गंगा से है। फतेहपुर, भागलपुर व कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित नगर है। लेह अवस्थित है। ऑप्शंस में से सही आंसर सी हो जाएगा, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न काल में लेह नगर सिंधु नदी के दाएं तट पर जम्मू और कश्मीर राज्य में अवस्थित था। 31 अक्टूबर 2019 से लेह नगर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस में से बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, लुधियाना रावी। व्याख्या देख लेते हैं। लुधियाना पंजाब सतलज नदी के किनारे जो है पुराना किनारे पर स्थित है। सतलज नदी के पुराने किनारे पर स्थित है। शेष सभी युग में जो है सही है, यानी कि गोरखपुर जो है राप्ती नदी के तट पर है, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर, सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर है। लुधियाना रावी नदी के तट पर नहीं है, सतलज नदी के तट पर मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शंस में से सही आंसर बी हो जाएगा, भुवनेश्वर महानदी। व्याख्या देख लेते हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी है। यह महानदी के तट पर नहीं, बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में दया और कुआखाई नदी के तट पर स्थित है। शेष सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर नहीं का पूछा गया है, तो ऑप्शंस में से सही आंसर बी हो जाएगा, हैदराबाद कृष्णा नदी। ये गलत है। ऑप्शंस देख लेते हैं। शहर और नदी तट की अवस्थिति, जबलपुर नर्मदा नदी, हैदराबाद मूसी नदी, कोटा चंबल नदी, नासिक गोदावरी नदी के तट पर है। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शंस में से सही आंसर बी, हैदराबाद कृष्णा नदी। सुमेलित कीजिए। ऑप्शंस है, यहाँ पर नदी दिया गया है और इनको मैच करना है। तो ऑप्शंस में से हमें जो सही आंसर हमारा हो जाएगा गाइस, ए हो जाएगा। ए को हम इस तरह से मैच कर लेते हैं। तो हमने देख लेते हैं कि कटक जो है हमारा महानदी के तट पर है, लुधियाना जो है सतलज नदी के तट पर है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है और नासिक गोदावरी नदी के तट पर है। इस तरह से हमारा ए आंसर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। कटक जो है उड़ीसा महानदी के तट पर, लुधियाना पंजाब में है सतलज नदी के तट पर, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर, उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस में से सही आंसर सी हो जाएगा, भुवनेश्वर महानदी। व्याख्या देख लेते हैं। अहमदाबाद और साबरमती नदी पर, अहमदाबाद साबरमती नदी पर है, लखनऊ गोमती नदी पर है, उज्जैन क्षिप्रा नदी पर अवस्थित है,
जबकि भुवनेश्वर महानदी तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में महानदी के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। उज्जैन स्थित है। ऑप्शंस में से बी आंसर सही हो जाएगा, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नगर दिया हुआ है और समीपवर्ती नदियाँ दी हुई है। ऑप्शंस में से हमारा सही आंसर हो जाएगा बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसको हम मैच करके देख लेते हैं। तो पहला है बैतूल जो है ताप्ती नदी के तट पर है। जगदलपुर जो है आपका इंद्रावती नदी के तट पर है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। इस तरह से हम इसको मैच कर लेंगे तो हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बैतूल यह मध्य प्रदेश का एक जिला है। ताप्ती नदी का उद्गम इसी जिले के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का एक नगर है जो इंद्रावती नदी के किनारे पर स्थित है, नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है। इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय जबलपुर है। यह नदी नर्मदा नदी के कुछ ही दूरी पर स्थित है। उज्जैन यह प्राचीनतम नगर है। यह क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे पर अवस्थित नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा गया तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, गोविंद घाट। गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्त काशी मंदाकिनी नदी के किनारे पर अवस्थित हैं, जबकि गोविंद घाट अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे पर अवस्थित है। निम्नलिखित युग्मों का विचार कीजिए और उनका मैच करना है। ऑप्शन है पंढरपुर, चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी और हम्पी मालप्रभा। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इसमें जो है केवल 1 और 2 सही है, तीसरा ऑप्शन जो है हमारा गलत है, सुमेलित नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। पंढरपुर महाराष्ट्र के चंद्रभागा भीमा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ भगवान विट्ठल और रुक्मणी का मंदिर है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के कावेरी नदी के तट पर स्थित शहर है। यहाँ कावेरी की 2 धाराओं के बीच निर्मित द्वीप श्रीरंगम है। यही भगवान विष्णु का प्रसिद्ध श्रीरंगम मंदिर स्थित है। हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी तथा स्मारकों के समूह के लिए प्रसिद्ध है। इन स्मारकों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा लिद्दर नदी के किनारे बसा है। कश्मीर में पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे बसा है। लिद्दर झेलम नदी की एक सहायक नदी है। इसके आगे हम कुछ प्रपात और झीलों पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको देख लेते हैं। झीलें अक्सर पूछी जाती है हमारे एग्जाम में कि कौन सी झील किस राज्य में या किस नगर में पाई जाती हैं या प्रपात कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं या जितने भी आए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। गाइस, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि बीच में आप लोग अगर छोड़ देंगे तो आप क्वेश्चन आधे रह जाएंगे तो क्लियर नहीं हो पाता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है तो कौन सी नदी पर निर्मित है? ऑप्शंस में से हमारा सी आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हुंड्रू जलप्रपात रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर 220 फीट है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शंस में से ए आंसर सही हो जाएगा कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसका अपवाह तंत्र कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस में से सही आंसर हमारा डी हो जाएगा बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी पर स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सही से सुमेलित इस प्रकार है। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर, चचाई प्रपात मध्य प्रदेश में बीहड़ नदी पर है, धुआंधार प्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है, बूढ़ा घाघ प्रपात झारखंड में बूढ़ा नदी पर स्थित है। सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलान करना है। ऑप्शंस दिए हैं तो गाइस इसमें से हमारा जो है
ए आंसर सही हो जाएगा ऑप्शंस में से। तो हम इसको मैच करके देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शंस कुछ इस तरह से है। दूध सागर जो है मांडवी नदी पर हो जाएगा। डुमडुमा जो है आपका है मच्छकुंड पर है। गोकाक जो है घाट प्रभा नदी पर है। और जोग सारावती नदी पर है। तो इस तरह से हम इसको मैच कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिएगा, ताकि आपके फ्यूचर के लिए आगे के लिए आपके पास डेटा कलेक्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। दूध सागर मांडवी कर्नाटक एवं गोवा की सीमा पर स्थित है। डुडुमा मच्छकुंड कोरापुट उड़ीसा में है। गोकाक घाट प्रभा बेलगाम कर्नाटक में है। जोग सारावती कर्नाटक में। इसको गरसप्पा जोग के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित है, कौन सा युग्म सुमेलित है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ऑप्शन है कपिल धारा प्रपात गोदावरी, जोग प्रपात शारावती, शिव समुद्रम कावेरी। तो ऑप्शन में से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही है, पहला ऑप्शन हमारा गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कपिला धारा प्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर में नर्मदा नदी पर है। जोग प्रपात सारावती नदी पर कर्नाटक में शिमोगा जिले में स्थित है। शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो ऑप्शंस में से सही आंसर भाल कुंड हो जाएगा। कपिला धारा, दुग्ध धारा और भेड़ा घाट जो है जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिए गए विकल्पों में भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर जिला में राहतगढ़ के निकट बीना नदी पर अवस्थित है। बीना नदी पर अवस्थित है भालकुंड जलप्रपात। इसे राहतगढ़ जलप्रपात के नाम के रूप में भी जाना जाता है। अन्य सभी जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सारावती नदी पर। दिए गए विकल्पों में औसत चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है। यह कर्नाटक में सारावती नदी पर अवस्थित है। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ऑप्शंस में से एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकालिकई मेघालय प्रपात है। नोहकालिकई मेघालय प्रपात है, लेकिन अनेक आधिकारिक भारतीय स्रोतों से अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुचिकल प्रदर्शित किया गया है। विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल को ही माना है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, कुचिकल जलप्रपात। लेकिन अगर हम पूरे भारत में जाने तो नोहकालिकई मेघालय में प्रपात है जो सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है। तो ऑप्शंस में से मैच नहीं कर रहा, तो हम देख लेते हैं व्याख्या। इसकी ऊपर जो व्याख्या दिया हुआ है आयोग के हिसाब से कुचिकल झरना प्रपात को ही माना गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नहीं के ऑप्शंस में से हम अगर यहाँ पे देखें तो जोग प्रपात हमारा सारावती नदी पर है, कृष्णा नदी पर नहीं है। तो ये चीज़ हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस हमारे सही हैं। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, चुलिया प्रपात चंबल नदी पर, जोग प्रपात सारावती नदी पर, धुआंधार नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सही सुमेलित हैं। कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित हैं। ऑप्शंस में से जो सही से सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, तो नहीं पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, लोध बराकर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोध जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है। लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है झारखंड में। इसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहा जाता है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तथा भारत में 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 468 फीट है, जबकि अन्य विकल्प सही से सुमेलित हैं। झरना झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ऑप्शंस में से सही आंसर डी, बूढ़ा घाघ। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शंस में से सही आंसर डी, हसदो नदी पर है अमृत जलप्रपात। अमृत जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में हसदेव या हसदो नदी पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है, जहां
प्रतिवर्ष महाराष्ट्र शिवरात्रि के अवसर पर अमृत धारा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शंस में से सही आंसर बी हो जाएगा, चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम पर जाना जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है और इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शंस में से बी मंदाकिनी नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शंस में से हमारा सही आंसर हो जाएगा बी बस्तर जिले में स्थित है। सॉरी, चित्रकूट जलप्रपात जो है हमारा इंद्रावती नदी पर स्थित है। सी हो जाएगा हमारा ऑप्शन 15 का सी हो जाएगा और 16 का बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? तो ऑप्शंस में से बी आंसर दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर स्थित है, मांडवी नदी पर। नेक्स्ट है, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शंस में से ए सही हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात जो है भेड़ा घाट पर स्थित है। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट पर स्थित है। यह जबलपुर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। यह प्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कितनी है? ऑप्शंस में से सही आंसर 455 मीटर, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। 455 मीटर की ऊंचाई है कुचिकल जलप्रपात की। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नकाल के में विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर थी। वर्तमान में विश्व का सब जलप्रपात डेटा के अनुसार कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 183 मीटर है। वेम्बनाड झील जो है ऑप्शंस हो जाएगा केरल में स्थित है। वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी झील है। यह 83.72 किलोमीटर लंबी तथा 14.48 किलोमीटर चौड़ी है। केरल के कोट्टायम, अलप्पुझा एवं एर्नाकुलम जिले में वेम्बनाड झील घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून झील नहीं है? नहीं पर ध्यान रखना है। तो ऑप्शंस में से सी आंसर सही हो जाएगा, पेरियार झील। बाकी अष्टमुडी, चिल्का और पुलिकट झील जो है एक लैगून झील है। पेरियार जो है लैगून झील नहीं है। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें लैगून झीलें कहलाती हैं। पेरियार झील 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की एक कृत्रिम झील है, अतः यह लैगून झील नहीं है। पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन में से सही आंसर डी हो जाएगा, वुलर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। सॉरी, ए आंसर सही हो जाएगा हमारा, चिल्का झील है। सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील है हमारी, जिस करेक्ट आंसर। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील ओडिशा में है, जिसका क्षेत्रफल 906 से 1165 वर्ग किलोमीटर के मध्य तक परिवर्तित होता रहता है। जबकि सांभर झील राजस्थान देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। परंतु यहाँ प्रश्न में केवल झील का उल्लेख किया गया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर जो है चिल्का झील होगा। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह स्थान है। तो ऑप्शंस में से सही आंसर डी, उत्तरी सरकार तट पर स्थित है चिल्का झील। इसकी व्याख्या देख लेते हैं गाइस। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित खारे पानी की लैगून झील है। उड़ीसा तट की भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो ऑप्शंस में से बी आंसर चिल्का झील है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। पुलिकट झील चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। यह झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के राज्य के मध्य में स्थित है। कोलेरू झील यह मीठे पानी की झील है जो गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के बीच अवस्थित है।
आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित यह एक रामसर स्थल भी है। किलीवेली झील। किलीवेली झील तमिलनाडु में स्थित किलीवेली झील पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। फरवरी 2021 में तमिलनाडु सरकार ने इस झील को पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया है, अधिसूचित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित है? तो ऑप्शंस में से सही आंसर ए हो जाएगा, लोकटक झील मणिपुर राज्य में। प्रश्नगत झीलों में लोकटक झील मणिपुर में ही है, जबकि डिडवाना और उदय सागर झीलें राजस्थान में है और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में मौजूद है। निम्न में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? ऑप्शंस में से सही आंसर डी, पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? ऑप्शंस में से सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं तो उत्तर प्रदेश में है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में स्थित है। यहीं से गोमती नदी का उद्गम होता है। ये वह है फुलहर झील गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। यह पीलीभीत जिले में उत्तर प्रदेश के माधो टांडा के पास स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शंस में से लोकटक झील मेघालय में नहीं है, बल्कि यह मणिपुर में है। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। देखिए, वेम्बनाड झील केरल में, लोकटक मणिपुर में, डल झील जम्मू एंड कश्मीर में, पुलिकट आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु सीमा पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सुमेलित है? तो ऑप्शंस में से सही आंसर सी हो जाएगा, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। लोनार झील महाराष्ट्र में है। नक्की झील राजस्थान में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है तथा पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। अभिष्ट उत्तर हमारा सी सही हो जाएगा। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? तो ऑप्शंस में से सही आंसर डी हो जाएगा, चपनाला झील। चपनाला झील जो है असम राज्य में अवस्थित है। असम राज्य की झीलों में चंदुबी झील, चपनाला झील, हाफलॉन्ग झील आदि प्रमुख हैं। निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? ऑप्शंस है, किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूपकुंड झील को। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा दी जाती है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है। निम्न में भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? ऑप्शंस में से सही आंसर सी हो जाएगा, अंचार झील। अंचार झील जो है जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। ऑप्शंस में यहाँ पर व्याख्या देखते हैं तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, हसीरसर झील गुजरात में, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में, जबकि अंचार झील जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। 31 अक्टूबर 2019 से अंचार झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में है। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस में से बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, जिसको हम मैच कर लेते हैं जल्दी से। तो अष्टमुडी झील जो है केरल में है, पुलिकट झील तमिलनाडु में है, रूपकुंड झील उत्तराखंड में है, सूरजकुंड झील हरियाणा में है। तो इस तरह से हम इसका मैच कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, अष्टमुडी केरल में, पुलिकट तमिलनाडु, रूपकुंड उत्तराखंड और सूरजकुंड हरियाणा में। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। ऑप्शंस में से सही आंसर हिमाचल प्रदेश में है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। बर्फ से ढकी झील घेपन झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में स्थित है। कयाल क्या है? ऑप्शंस में से दिया गया है कयाल क्या है, तो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। कयाल एक लैगून है। केरल के लैगून झील को ही कयाल बोला जाता है। केरल में स्थित लैगून झीलों को कयाल के नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ कई कयाल पाए जाते हैं, जैसे पुन्नामाद कयाल, अष्टमुडी कयाल, वेम्बनाड कयाल। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील कृत्रिम झील है? ऑप्शंस में से सही आंसर ए हो जाएगा, कोडाईकनाल झील जो है तमिलनाडु में स्थित है। यह एक कृत्रिम झील है। इसकी व्याख्या देख लीजिए।
साला झील अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खड़ खल झील जो है फरीदाबाद हरियाणा में है। लोकटक झील मणिपुर में है। और काली वैली झील जो है वेलुप्पर जिला में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो ऑप्शन बी वुलर झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। ऑप्शंस में से बी आंसर हमारा सही हो गया। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील मानी जाती है। यह जल के आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, परंतु सतही क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो कोलेरू भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस प्रश्न का उत्तर जल के आयतन की दृष्टि से दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शंस में से डी आंसर सही हो जाएगा हमारा, गुजरात नारायणी। ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों हमारे सुमेलित मैच करते हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात में 17 प्रमुख गर्म झरने हैं। चंबसार, कैम्बे वेल्स, गोधा, हरसान, कावा, खेड़ापाद, खार, मक्तापुर, वरहा, मीणपुर है, उनई है, तुला, तुलसी श्याम, सवर कुंडला, लसुंदरा, लालपुर, ढोलेरा। नारायणी गर्म झरना गुजरात में नहीं है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है। ताप्तापानी उड़ीसा में है एवं वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में स्थित गर्म झरना है। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामान, सारगोल और खाटू किनके नाम हैं? ऑप्शंस में से सही आंसर डी लवण झील के नाम हैं। अब व्याख्या देखते हैं। सांभर, डीडवाना, खाटू, डेगाना, कुचामन, सारगोल आदि राजस्थान की प्रसिद्ध लवणीय झीलें मौजूद हैं। तो गाइस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, नए सब्जेक्ट के साथ में। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को रिवीजन करते रहिए क्वेश्चंस के, क्योंकि आने कुछ ही दिनों में आपके पीसीएस के एग्ज़ाम है। तो अगर आप यहाँ से एक बार देख लेते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर फंसेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।